हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, बोर्ड के एग्जाम के लिए 2022 के लिए। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए ना कि सामाजिक विज्ञान का ये राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। जो 4 पाठ है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज के पहले हम लोग 3 पाठ पढ़ लिए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिए, प्ले लिस्ट इसका बन गया है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायी शासन व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुसंख्यकों का शासन। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2009 में। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो 3 कथन जो है ना वो सही है और 1 कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन है सामाजिक संघर्षों को संभालने का तरीका देता है, सही, ये सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। तो यह नागरिक समानता मतलब लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है, तो यही गलत उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए। तो लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक पर नियंत्रण रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है। तो आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.95%। 3.95% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह जनमत पर आधारित है, इसीलिए लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है लोगों के बीच टकराव का भाव, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक असमानता का भाव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास सबसे अधिक सहायक है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है। तो कौन सा इसमें लोकतंत्र के परिणामों का मतलब परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है। तो पहला ऑप्शन है इसका लोकतंत्र में शासन का व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय करना, और तीसरा ऑप्शन है लोकतंत्र में विविधताओं का साम्राज्य है, और चौथा ऑप्शन है लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि इनमें कौन लोकतंत्र परिणामों का मूल्यांकन का सही आधार है। तो सही आधार कौन सा है। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, तो यही इसका सही आधार हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। तो भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये सभी देखने को मिलती है। तीसरा ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन, तो इसमें बहुतों का शासन मतलब कि होता है तो नहीं होता है, तो यही देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। तो लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है, यह बहुत ही फेमस कथन है, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये तो पहले से याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है। तो यह कथन है, पहला ऑप्शन दिया गया है अब्राहम लिंकन का, दूसरा ऑप्शन दिया है एडवर्ड कारपेंटर का, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन का, चौथा ऑप्शन है अरस्तु को। तो यह कथन किसका है। तो एडवर्ड कारपेंटर का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फूला फला। तो लिच्छवी गणतंत्र का मतलब कि विकास कहाँ हुआ। तो यह हुआ था वैशाली में। तो वैशाली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी और अवैध संघ। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार है, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
सी नहीं, वैध, वैध ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र में उत्तरदायी और वैध सरकार है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।